संविधान को स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो, सभी संविधान को स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, सभी संविधान को स्थायी करो, स्थायी करो, स्थायी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म द हो हल्ला और मैं हूं आपके साथ में राशि। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहां पर एएनएम की कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये स्थायीकरण को लेकर के यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। क्या नाम है आपका? रेखा यादव। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मैम जैसे हम लोग बताइए 10-10 साल से कर रहे हैं, हम लोग का है ना कोई वही नहीं है और सामान्य काम कर रहे हैं, वेतन कुछ भी नहीं है। इतने सालों से हम कर रहे हैं, 10 साल हो गया है और हमसे आगे होने वाले वो स्थायी हो गए हैं। क्या कितना वेतन मिलता है आपको? हम लोग को अभी 16। क्या ये आपके लिए सेटिस्फाइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि बताइए जो लोग वही हम सामान्य कार्य कर रहे हैं उनका वेतन 40-50 हज़ार है और हम लोग का इतने में हम लोग अपना खर्चा कैसे पूरा करें, परिवार को कैसे देखें आप बताइए। और सामान्य काम कर रहे हैं, हम लोग को पूरा प्रेशर दिया जाता है, वो काम हम लोग बराबर पूरा कर के दे रहे हैं, लेकिन कोई वही नहीं है। मतलब कम वेतन में आपसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, और है ना हमसे मतलब वेतन कमी दिया जा रहा है, काम पूरा सामान्य वालों के लिए। अब 2 महीने से बताइए वेतन भी नहीं आया हम लोग का। बताइए हम लोग कैसे ड्यूटी करें कि रोज का आना जाना है मैम, बताइए बिना किराए भाड़े के कैसे कौन चला जाएगा। और समय से हर कार्य को मांगा जाता है, 100% कार्य चाहिए, तो कैसे आदमी कर देगा। क्या यहाँ पे और भी जिलों से आई हैं महिलाएं? हाँ मैम, गोंडा से हैं, अयोध्या से हैं, हर जगह से हैं, सोनभद्र से हैं, सब जगह से हैं। 2-3 महीना सैलरी नहीं मिलता मैम। क्या नाम है आपका? सोनी सिंह। क्या कुछ मांगे आपकी? हम लोगों की बस यही मांगे हैं कि हम लोगों का स्थायीकरण किया जाए। हम लोग 7 साल 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोगों को वेतन भी नहीं बढ़ रहा और 2-3 महीना सैलरी भी नहीं मिलता, काम ज़्यादा लिया जा रहा है। कहाँ से आई हैं आप? हम गोंडा से आए हैं। अच्छा, और भी आप कहाँ से आई हैं? क्या नाम है आपका? हम सोनभद्र जिले से हैं, मेरा नाम गरिमा कुमारी है। हम लोगों का भी यही वो है कि हम लोगों का स्थायी किया जाए। हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं तो हम लोगों को कम से कम स्थायी किया जाए। हम लोगों को काम सामान्य कराया जा रहा है और वेतन आ ही नहीं रहा है, 2-3 महीने हो गया। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं आपकी तो आप क्या कुछ और कर सकती हैं? मैम जैसे सामान कार्य सामान वेतन, वैसे तो हमारी मांग ये है कि हम लोग इतने साल से संविदा कर्मचारी हैं और फिर भी हम लोगों को इतना कम वेतन क्यों, हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों। मैम सबसे बड़ी बात है भेदभाव। हम लोग काम तो समान करते हैं, एएनएम का वर्क जितना है कम से कम 25 kg वजन उठा करके हम लोग फील्ड में जाते हैं। यहाँ तक कि ये खाते हैं झोला, ये खाते हैं, बच्चे भी रहते हैं, फिर भी इतनी कठिनाई करने के बाद भी हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं सब लोग। जैसे आर्टिस्ट टॉपिक हम लोगों को दिए गया था, उन लोगों में हम लोगों ने जैसे हो सकी तैयारी की, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। आउट ऑफ सिलेबस मतलब समझ रही हैं, मान लीजिएगा जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, आर्टिस्ट टॉपिक इन्होंने दिया लेकिन वो दिया नहीं। हम लोग को आर्टिस्ट टॉपिक के अलावा भी जीके, जीएस, कंप्यूटर वगैरह रख दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? किसमें लिखा है कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस दें? फिर हम लोग कैसे हम लोगों से ये तो ये री एग्जाम करवाएं मान लीजिएगा। और हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, हम लोग को स्थायी करें। हम लोग को मैम इतना वेतन कम है कि हम लोग यदि किसी का बच्चा बीमार हो जा रहा है तो उसकी दवा नहीं करवा पा रहे हैं। मैम कितना वेतन मिल रहा है? हम लोगों को 10,000 12,000 वेतन है कोई। मैम ये समझिए इन लोगों को, जैसे मान लीजिएगा बगल की सरकार है मध्य प्रदेश सरकार, वो समान कार्य समान वेतन रखे हुए, वहाँ फिर क्यों बजट आ रहा है। मैम हम लोग को मान लीजिएगा संविदा कर्मचारी हैं, स्थायीकरण कर दें, स्थायीकरण नहीं भी कर रहे हैं तो इतना संतोषजनक वेतन दे ताकि हम लोग अपना जीवन यापन सही से कर सकें। सभी लोगों को नीति बताते हैं कि कुपोषित से मुक्त रहिए। मैम हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है कि हम सही से न्यूट्रिशन अपना कर सकें। अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना न्यूट्रिशन वाला हम लोग खा नहीं पा रहे हैं। मान लीजिएगा हम लोगों को इसे आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, क्या हम लोगों का आयुष्मान कार्ड बनना जरूरी नहीं समझते हैं ये लोग? इतनी वेतन है मैम, कभी कोई बीमार पड़ जाए मान लीजिएगा किसी महीने में तो हम लोग की इतनी वेतन नहीं है कि हम उसमें हम लोग अपना ट्रीटमेंट करवा सके। मैम अगर कोई महंगी जांच लिख देता है तो वो हम लोग बिना जांच के दवा करवा रहे हैं। मैम बताइए, हम लोगों का भविष्य समझिए अंधकार में जा रहा है। मैम और योगी जी से यही अनुरोध है कि सर हम लोगों की विनती सुनी जाए, स्थायी किया जाए। सर हम लोगों को स्थायी नहीं कर रहे तो कम से कम सामान वेतन तो कर दें। हम लोग के बच्चे भीख मांगने के लिए समझिए मंजूर है। मैम हम लोगों की 3-3 महीने सैलरी नहीं देते हैं, हम लोग किससे उधार लेकर के पैसा, और फिर इन लोगों ने कितनी डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट में दे दिया हम लोग का मतलब
जो हम लोग को वैकेंसी करे थे, अब हम लोग को मान लीजिएगा कि अपने स्थायीकरण ना करें, कुछ भी ना करें, तो हम लोगों को 400 साढ़े 500 किलोमीटर दूर है। हम लोग जाते हैं तो 1-1 हज़ार किराया लग जाता है घर जाने के लिए। और घर जाते हैं मैम तो मान लीजिएगा कि 3-3 महीने से सैलरी नहीं, किसी से उधार लेकर के जाए, वहाँ से इतना सामान ला नहीं पा रहे, समझिए कुछ नहीं हो पा रहा। हम लोग समझिए जीवन अस्त व्यस्त है मैम। समझिए हम लोग दर्द सुने योगी जी, हम लोगों की बात सुनी जाए सर। आप लोगों से बहुत उम्मीद है योगी मोदी जी सर से, माननीय योगी जी से, कि मान लीजिएगा अदर डिस्ट्रिक्टों में जी रहे हैं वैसे हम लोगों को कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए किया जाए सर। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ कर अनुरोध है सर। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आप क्या कुछ करेंगे? अगर ये मांगे नहीं पूरी होती तो क्या कुछ किया जाएगा? क्या कर सकते हैं मैम, अब हम लोग तो है ना यही सोच के कह सकते हैं कि हम लोगों का भी सुनिए सर, कि स्थायी किया जाए हम लोग को, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। काम वही है, सामान्य सारी चीज़ें करी जा रही है, तो कम से कम हम लोगों को इतना समझे कि हम लोग को भी उस लायक समझे कि जो काम सबसे लिया जा रहा है तो हम लोग से भी उस हिसाब से सम्मान किया जाए, यही चीज़ है। मेरा कमला गौतम नाम है और इसी सड़कों पे उतरेंगे। अभी तो कम संख्या में है, लेकिन आने दिनों में फिर से सड़कों फिर उतरेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनको मतलब मांगे पूरी नहीं होंगी, इसी तरह सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबीना है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि हम लोगों काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, जिसका 10 साल हो गया है उसको डायरेक्ट नियमित करें, नियमित कर रहे हैं। इस हाँ, हम लोग स्थायी प्रवृत्ति का काम है, इनम एक स्थायी प्रवृत्ति की पोस्ट है, हम लोगों को नियमित करना चाहिए। जैसे अभी एक महिला हमारे साथ थी, उन्होंने बोला कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, 3-4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, क्या ये सच है? जी जी जी, 2 महीने से तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं। क्या आप लोगों को भी वेतन नहीं मिला है? नहीं मिला, इंक्रीमेंट जो आता सब कुछ बिल्कुल सब बंद है, कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, तो अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं आपकी, अभी आप प्रदर्शन कर रही हैं, अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या कुछ करेंगी आप? हम लोग नहीं जाएंगे, टीकाकरण नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम बंद कर देंगे। अगर संविदा वाले अगर बंद कर देंगे, बाकी सब पोर्टल ही बंद हो जाएगा सर, हम लोग नहीं करेंगे। ज़्यादातर काम तो संविदा कर्मी से ही लिया जाता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और कहीं भी कोई भी वर्क होता है तुरंत फ़ोन करके बुलाया जाता है। हम लोग सारे काम करते हैं, एक परमानेंट की तरह काम करते हैं, सैलरी वही 15, 16, 18, बस इससे ज़्यादा किसी की नहीं है। क्या आज इस महंगाई में आपका 15, 16, 18 हज़ार से? घर वालों का सपोर्ट न रहे तो रोड पे हैं हम लोग, वो तो घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो इसमें क्या होगा 15,000 में, कुछ नहीं हो पाता। अभी उन्होंने मुझे बताया कि जैसे आपका जो घर है उससे काफ़ी दूर आपको जो है ड्यूटी दी जा रही है। हाँ है, हम लोग अदर जिलों में भी पोस्टिंग दी गई है, गाजीपुर से सोनभद्र गए हैं, मिर्ज़ापुर से सोनभद्र गए हैं, बनारस से, बलिया से, बहुत दूर दूर से लोग सोनभद्र में, नोएडा की लड़कियां सोनभद्र में हैं, इतनी दूरी है। तो अभी आपके साथ में और कितनी महिलाएं हैं? हमारे यहाँ 350 समथिंग संविदा कर्मी हैं, यहाँ आ नहीं पाई हैं, लेडीज़ हैं, सपोर्ट कम है, घर वाले परमिशन नहीं देते हैं, इस हिसाब से 2-3 महीने से सैलरी नहीं। लोग अभी आई थी 11 तारीख को जनवरी के में पेपर देने, कहीं पैसे की कुछ इनकम नहीं है, प्रॉब्लम है, नहीं तो संविदा कर्मी बहुत है। कम से कम 350 लड़कियां सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हैं, और सारे लोग इंटीरियर में एक सेंटर, दूर दूर का सेंटर है, संभाल रही हैं, और सैलरी भी टाइम से नहीं है, ऊपर से इतनी प्रॉब्लम है, धमकियां हैं। क्या धमकियां हैं? धमकियां हैं, ज़्यादा आप लोग करेंगी तो बाहर कर दिया जाएगा, ये धमकियां हैं। संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी की तरह रहिए, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। क्या आपने इन धमकियों की वजह से किसी से शिकायत नहीं की? नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहती हैं कि दीदी कहीं कुछ बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो लोग ये भी प्रेशर है कि लोग आती नहीं हैं, लोग यहाँ तक पहुँचती नहीं हैं। अरे सारे लोग तो कह रहे हैं जाएंगे तो वहाँ लाठी, जाएंगे लाठी तो मिलेगा, एस्मा लगा है तो 6 मंथ में कुछ होना नहीं है, लाठी चार्ज होगा, जेल में डाल देंगे, क्या होगा, कितनी बेइज्जती होगी, ये भी बात है। लड़कियों के अंदर इतना डर भर दिया गया है कि लोग निकलती नहीं है घर से, जबकि परेशान सभी हैं, हमारी सारी बहनें परेशान हैं, लेकिन नहीं आ पाती हैं। कोई इतना मतलब हो ही नहीं पा रहा है कि लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ, सबको वहीं पे दबा के रख दिए हैं। मैम हम लोग गांव घर की नौकरी करते हैं, और इसके बाद इतना टफ मतलब सिलेबस दे दिया गया, 8 टॉपिक दिया गया था, उससे बाहर दे दिया गया है। जो हम लोग की तैयारी थी उससे बाहर, हम लोग नौकरी करते हुए बाल बच्चे घर परिवार देखते हुए इतना टफ कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। एक बार एग्जाम दे के आए तभी तो हम यहाँ संविदा पे कर रहे हैं, फिर दोबारा जब क्यों एग्जाम ले रहे हैं। तो ये था हमारे एएनएम कार्यकर्ताओं का दर्द, और उनका कहना है कि ना ही उनका सामान्य वेतन है और ना ही उनका स्थायीकरण है।
उन्हें अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जा कर के ड्यूटी करनी पड़ती है और ना ही उनको इतनी पूंजी दी जाती है कि उनका घर चल सके। अब इसको लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं और साथ ही साथ वो ज्ञापन सौंपने जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी मांग कब तक पूरी होती है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन गौतम बरुआ के साथ मैं राशि, द हो हल्ला, लखनऊ।